ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद संख्या 10 अध्याय 7 रे मायने। तो यहाँ पे डिस्कस करियो तो कल है कि इन अध्याय 7 में कुल 3 लीलाओं भगवान री बतायोड़ी है, जिनमें पहली है शकट भंजन लीला, दूजी है जिनमें भगवान तरणावृत रो वध करे, और तीजी है यशोदा जी ने भगवान पहली बार आपरे मुख में ब्रह्मांड रा दर्शन करावे। तो विणमा वहाँ पे जो पहली लीला है शकट भंजन लीला, वहाँ पे काले पड़ी थी। तो भगवान जदे शकट रो भंजन करियो, विणमा ने जो राक्षस हतो विन राक्षस रो वध लियो, और विने बाद में यशोदा जी और बाकी जितना भी गोप ग्वाल है वह सब मिले और भगवान रेहारो कुछ ब्राह्मण भी ने स्वस्ति वाचन करे और भगवान ने एक तरीका सुरक्षित राखण हारो कुछ वह उपाय करे। इन बाद में 18वां श्लोक सुखदेव गोस्वामी अगली लीला शुरू करे, वह है तरणावृत रो वध। भगवान और तरणावृत कीकर आयो काई लीला भी और कीकर भगवान इन्हें मारियो। तो इनमें इन्हें हमें ओ वहाँ पे आज शुरू करा। तो सुखदेव गोस्वामी कहवे, एकदा आरोहम आरूढ़म लालयन्ति सुतम सती गिरिमाणम शिशोर्वोढ़ुम न से हे गिरिकूटवत। एक दिन एडो वियो, सुखदेव गोस्वामी कहवे कि परीक्षित एक दिन एडो वियो कि यशोदा आपरा पुत्र ने कहीं करती थी, लालयंती, कुछ लालन करती थी आपरे बच्चा रो, और विन टाइम वो जो बालक है वो एकदम बहुत भारी वेगो। कितरो भारी वेगो तो कहवे यूं लागतो तो जाने कि वो कोई गिरी कूटवत, जो चट्टान वेवे विने टाइप रो वेगो, हाँ कोई पर्वतरी चोटी रे जड़ो वेगो। तो बड़ो सुंदर इनो तात्पर्य बतावे आचार्यगण कि भगवान विन टाइम
क्यों इतना भारी वेगा था। तो कहे कि श्रीधर स्वामी आपरी टीका रे मां ने कहे कि भगवान इन हारू इतरो आपरो भार वडाए दियो थो ताकि यशोदा भगवान ने आपरे खनौ दूर कर दे। भगवान समझ चुका था कि तृणावृत आवण वालो है और ओ तृणावृत आइन कई करेला ओ माने ओ मारो वध करना चाहे है, परंतु वास्तव में मने इन्हें मारना है। यदि मैं मैया रे खने रहूंला तो कहीं वे कि वे सके तृणावृत मारे हाथे मैया ने ऊपर उठाइन ले जावे। तो श्रीधर स्वामी कहे कि स्वमृत्यु अर्थात आपरी माता ने मृत्यु थी बचावन रे कारण कृष्ण यूं करियो। परंतु जीव गोस्वामी पाद आपरी वैष्णव तोषनी में कहे कि स्वमृत्यु शब्द तो इनो अर्थ वो है कि भगवान लीलारी दृष्टियों दे कह रहा है। वास्तव में जो भगवान रा नित्य परिकर है व्यारी तो कदे मृत्यु वेवे ही कोनी। जो भगवान रा नित्य परिकर है वह थोड़ी मरे, परंतु लीलारी दृष्टियों ठाकुर जी एड़ो कुछ होचियो कि इन्हें मैं यशोदा जी ने मारा थोड़ा दूर कर दूं। और इनमें जो शब्द आयो लालयंती, तो लालयंती रो का अर्थ है तो कि वे दो शब्द वेवे, एक वेवे लालन और एक वेवे पालन। तो लालन रो अर्थ है बच्चा ने कुछ विने ऊपर उछाड़े या विने आपरे छातियों चिपकावे या विने कुछ चुंबन करे, कुछ लाड करे, ओ है लालन। तो अटे यशोदा जी कहीं करता था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे कि यशोदा जी लालनम रे मायने जो लालयंती सुतम सती है, इनमें लालयंती रो अर्थ है कि यशोदा जी ठाकुर जी ने कुछ उत्तोलनम करता था। उत्तोलनम मतलब यानी ऊपर हवा में उछाड़ता था। अब लोग बच्चा नहीं उछाड़िया करो, थोड़ो ऊंचो उछाड़ो वो पाछो हाथ में आ जावे, वेर ऊपर उछाड़ो वेर वो आवे और बच्चों खुश हो जावे। तो इन तरीका उछाड़ता था। जीव गोस्वामी पाद कहे कि आ जो लीला संपन्न हुई है इन दिन ठाकुर जी 1 साल रा वे चुका था। भगवान 1 साल पूरा वे चुका है, यानी वे इतना मोटा है कि वे हमें उछाड़ी सके ऊपर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे कि भगवान जो है वे आ इच्छा करे रहा है कि अरे माँ आप मने हवा में उछाड़ो हो, पर इतो इतो कहीं उछाड़ो रहो, आप तो मने थोड़ो उछाड़ो रहो, इतना में मने आनंद नहीं आवे, मने तो बहुत ऊंचो जाइन देखनो है। हाँ, कौन भगवान ने उठाए सके। तो भगवान री खुदरी इच्छा हती कि मने ऊपरों देखनो है और सब केड़ो दिखेरो है। इन हारू भगवान री इन इच्छा री पूर्ति रे हारू जो भगवान री ऐश्वर्य शक्ति है वा तृणावृत ने व्रज में लाई। तो वो सब भगवान री प्लानिंग है, व्यारी इच्छा है। तो भगवान का ही करियो आपरो जो भार है वो एकदम वडाए दियो। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहे कि भगवान ही एड़ो कर सके। कोई व्यक्ति बहुत दुबलो पतलो है और विने कहो थू आपरो थोड़ो वजन बढ़ा, तो ओ नहीं वेवे कि वो 1 मिनट में आपरो वजन बढ़ाए दे, नहीं, विने कई काफी समय तक प्रयास करना पड़े, या कि नहीं आपरो वजन कम करना है तो 1 मिनट में नहीं कर सके। परंतु भगवान होता होता बिल्कुल नॉर्मल है। यशोदा जी व्याने ऊपर उछाड़े है, कुछ लाड करे है, व्याने राखे है और कृष्ण एकदम आपरो वजन बढ़ाए दियो। हमें यशोदा जी कहीं करियो जदे बच्चों यूं आपरो वजन बढ़ाए दियो तो के वे भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मादध्ये जगता मास कर्मसु। जदे बालक इतरो भार वडाए दियो तो यशोदा जी एकदम विस्मित वेगा और विन भारू वे पीड़ित विया, मतलब इतरो भार कीकर बच्चा में वे सके और वीणु वे बड़ा विस्मित वेगा, ओ कहीं है मार बच्चा रो भार इतरो कीकर वेगो। तो अटे जो विस्मित शब्द है, विस्मित रो अर्थ बतावे
कि यशोदाजी होच्यो कि कटे मारे बालक रे माते पाचो कोई असुर वसुर तो नहीं आएगो है। जिन तरीकाओं आपे शकट भंजन लीला में हुनियो तो कि शकट तो ऊपर हतो, भगवान नीचे होता था, तो शकट नीचे की कर वेगो की कर भगवान रो चरण विन शकट रे स्पर्श वे पायो। तो कई बतायो आचार्यगण कि जदे विण शकट रे माते वो शकटावृत वो असुर आइन बैठो तो विने भारू वो शकट नीचे वेगो। तो यशोदा जी नहीं लागो कटी मारे बेटा रे माते कोई ऊपरी हवा वगैरह एडी तो नहीं है जिने कारण मारे बच्चों इतरो भारी वेगो, एकदम इनो वजन इतरो की करवट गो। तो यशोदा जी बड़ा चिंतित वेगा और चिंतित विन कई करियो भूमो निधाय तम गोपी, विन बालक ने भूमो निधाय जमीन रे माते रख दियो। श्रील जीव गोस्वामी पाद कहवे कि भगवान ने जमीन रे माते क्यों बिठाया यशोदा जी। मतलब कोई एक प्रश्न वे सके कि जमीन रे माते क्यों बिठाया, व्योने कटी विस्तर माते बिठाए सकता, पालना में बिठाए सकता। तो कि वे यशोदा जी विचार करियो कि इन बच्चा रे इतरो ज्यादा भार है कि यदि इन्हें कोई खाट माते कोई विस्तर माते बिठाए देऊला तो वे सके इन्हें भारू वो खाट टूट जाई और हमारे बालक रे लाग सके। इन हारू यशोदा जी भूमो निधाय भूमि रे माते बेटा ने बिठायो और वे खुद का ही करण ढूका महापुरुष मादध्यौ। महापुरुषम, महापुरुषम मतलब भगवान विष्णु, विष्णु री शरण ली। नंद महाराज अगलो जब वहां पे अध्याय पढ़ने वाला भगवान रो नामकरण तो विणमाई ने गर्गाचार्य जी बार बार नंद महाराज ने केवे आपरो पुत्र विष्णु रे समान है, आपरा पित्र में विष्णु रा गुण है, क्योंकि नंद महाराज रा आराध्य विष्णु हता। तो बार बार भगवान विष्णु रो स्मरण करावे। तो यशोदा जी भी जदे इन तरीकाओं चिंतित विया कि अरे मारे बालक रो इतरो वजन की कर वटगो और इतरो भारी की कर वेगो, कहीं इने माते कोई असुर तो नहीं हावी वेगो है, कोई छाया तो नहीं आएगी इने माते कोई असुर री। तो यूं होचे ने बिन बच्चारी सुरक्षा रे कारण यशोदा जी आपरा मन में या थोड़ा सा आगा जटे व्यारो मंदिर हतो भगवान रो वटे गया जटे शालिग्राम जी री सेवा वहती थी वटे जाए ने भगवान विष्णु री आराधना करी। या वास्तव में तो आदध्योरो अर्थ है भगवान री शरण ली, मन ही मन भगवान री शरण ली, हे प्रभु आप हमारे बालक री रक्षा करजो। और इतरो करे ने यशोदा जी कहीं करण ढूका तो के जगता मास कर्मसु, वे जगतरा कर्म करण में लागा। मतलब भगवान री जो शक्ति है वह इतनी मतलब एक्सपर्ट है कि यशोदा जी एक वक्त डर चुका था कि कांठा कहीं है, परंतु तुरंत कुछ विस्मय भी वेगो ने और वे जगतरा कर्म रे मायने लागा। किन तरीकाओं मतलब जो भी आप रे घर रो कुछ काम वगैरह है विने मायने लागा। विन टाइम कहीं भी हो तो केवे हमें यशोदा जी भगवान थोड़ा दूर है और कृष्ण आंगना रे मायने भूमि माते बैठा है। और विन टाइम दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासिन मर्भकम। विन टाइम कहीं भी हो वटे एक असुर आयो। कियो असुर तो के दैत्यो नामना तृणावर्तः, वो तृणावृत नाम रो असुर विन टाइम वटे आयो। और वो असुर कुण हतो तो के कंस भृत्य, भृत्य केवे सेवक ने या दास ने। चैतन्य चरितामृत में आवे एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल ईश्वर जो है एकला स्वामी, एकले ईश्वर कृष्ण, केवल ईश्वर या मालिक तो केवल कृष्ण है। आर सब भृत्य, बाकी जितना भी लोग है वह सब कौन है तो कि वह सब भृत्य है। भृत्य है अर्थात कृष्ण रा सेवक है। तो अटे भी सुखदेव गोस्वामी कहीं कह रहा है कि वो जो तृणावृत राक्षस हतो
वो कोण हतो तो के कंस भृत्य, वो कंसरो भृत्य हतो, कंसरो सेवक हतो, दास हतो। और विने प्रणोदित, कंस विने प्रेरित करियो कि हमें थू जा, हमें थू जा। क्यों कंस हमें तृणावृत ने भेजियो? श्रील जीव गोस्वामी पाद केवे वैष्णव तोषिणी में जीव गोस्वामी पाद केवे कि कंस सब पहली पूतना ने भेजी थी। आ पूतना केड़ी थी तो के आ पूतना छद्मवेश वणावण में एक्सपर्ट थी। आ जचती जने आप देखियो पूतना कीकर सुंदर स्त्री रो वेश धारण कर लियो थो। और शुरुआत में तो वह बड़ी भयानक राक्षसी थी। पूतना बाल घातीनी रुधिरासना, वह तो रुधिर पीवण वाली है, बाल घातीनी है। परंतु वह पूतना छद्म वेश धारण करने में बड़ी एक्सपर्ट थी। जब वह नंद महाराज रा गोकुल में आई तो वह बिल्कुल सुंदर स्त्री पद्म हस्तारे जड़ी वेगी, लक्ष्मी स्वरूप लेना आएगी, लक्ष्मी जी रे जड़ी दिखन डुकीरी, इतनी सुंदर। परंतु विनो विनो रिजल्ट कहीं वियो, पूतना भगवान विने मार दी। तो कंस कियो कि वे सके पूतना तो शरीर धारण करियोड़ी थी, इन हारू विने कृष्ण मार सकियो। तो अगला राक्षस ने भेजियो, वो हतो शक्टासुर। और शक्टासुर जो है वो केड़ो है तो कहे वो शक्टासुर अमूर्ति रूप है। अमूर्ति रूप, अमूर्ति रूप मतलब शक्टासुर रो कोई एड़ो रूप नहीं है एज सच। इन हारू शकट भंजन जदे वियो तो वो असुर मर गो, परंतु वो असुर की नहीं दिखियो कोनी जो पूतना दिखी थी। राइट, पूतना सबने आवती भी दिखी, वह हाका करिया जने ही दिखी, पाची गी जने ही दिखी। परंतु वो जो शक्टासुर हतो जो शकट रे माते बैठो वो दिखियो कोनी की नहीं, बस आवाज आवाज भी। तो के कंस हमें इन अमूर्ति रूप वाला शक्टासुर ने भेजियो, ओई मरगो। जने कंस सोचियो कि हमें इन दोयों जो शक्तिशाली है विने भेजना चाहिए, और वो है तृणावर्त। और तृणावर्त जो है वो केड़ो है तो जीव गोस्वामी पाद कहवे कि वो तृणावर्त जो है वो मूर्त और अमूर्त दो ही रूप वालो है। हमार वो केड़ा रूप में है, एक केवल बवंडर रे रूप में है, जिन्हें भूतेलियो कहवे, भूतेलिया रा रूप में है वो। और ऊपर जाए वो एक राक्षस रो रूप भी धारण कर लेला। तो मूर्त एंड अमूर्त दो ही रूप वालो तृणावर्त है। इन हारू हमें इन्हें भेजियो, और अंत में इन तृणावर्त रो भी वही छाल वेला जको हाल की यारो वियो है। सो ओ जो ओ चक्रवात स्वरूप रे मायने आयो, और ओ बालक ओ आइन वटे कहीं करियो तो केवे दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणोदितः, कंस इन्हें भेजियो। और किन रूप में आयो तो केवे चक्रवात स्वरूपेण, चक्रवात रा स्वरूप में आयो। और जहार आसीनम अर्भकम, ओ जो आसीनम, ओ जो बालक कृष्ण बैठो थो, आसीनम बैठोड़ा कृष्ण जो हता, कृष्ण में टाइम होता नहीं था ना, नींद में है कृष्ण नी, कृष्ण और कुछ एक्टिविटी में है, माँ ज्यों बिठायो व्यूं कृष्ण आंगन रे मायने बैठा है। आसीनम एड़ा कृष्ण ने या अर्भकम, अर्भकम मतलब विण बालक ने ओ कहीं करियो तृणावर्त जो चक्रवात स्वरूप में आयो, जहार, जहार मतलब इन्हें उड़ाइन लेगो। और विन टाइम गोकुल री कहीं स्थिति हती, तो जदे कोई चक्रवात आवे तो विन टाइम रा कहीं हालत हती गोकुल री, तो कहे गोकुलम सर्वम आवरण्यम मृष्णम चक्षुषिम रेणुभिः इरयन सुमहा घोर शब्देन प्रदिशो दिश्यः। वो जो असुर है इतना भयंकर बवंडर रे रूप में आयो, इतरो भयंकर चक्रवात लेन आयो कि पूरा गोकुल रे मायने चारी तरफ धूली धूल रेगी थी। गोकुल में बारिश वहती थी, पण वह बारिश कैन नहीं हती
तो के वे धूलरी और छोटा छोटा जो कण वे छोटा छोटा पत्थर रा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा छोटा कण, व्यारी बारिश बहती थी। इतना भयंकर तूफान आएगा तो मतलब लोग एकदम व्यारी दृष्टि ढक ली थी वो तूफान कि नहीं, कुछ भी नहीं दिखता तो, मतलब हाथों हाथ नहीं दिखे रहो है, चारी तरफ इतना भयंकर जो है वो तूफान आएगा तो श्रीधर स्वामी कहवे कि एड़ा तूफान ने लेन क्यों आयो तरणामृत, तो विनो उत्तर देवे कि वास्तव में जो तृणावर्त है वो कृष्ण रो अपहरण यूं नहीं कर सकतो। यदि यशोदा जी खने है या बाकी जो गोप ग्वाल है वे खने हैं तो वे कृष्ण ने ले नहीं सकता। कृष्ण ने मतलब देता को नहीं तृणावर्त ने कि नहीं तू लेन जा रहा। और दूजो कृष्ण इतना भारी वे चुका था कि अगर वो चक्रवात रे रूप में नहीं आता तो शायद भगवान उठता भी नहीं। तो इन हारू वो एड़ा चक्रवात रे रूप में आयो कि भगवान एकला वेवे व्यार खने और कोई भी नहीं वेवे विन समय। और भगवान ने जब चक्रवात आवे जने वो गोल 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 घूमे और विन में भारी चीज भी जो नॉर्मल हवाओं नहीं उड़े वह भी उड़े जावे रही। मालूम जब छोटा था जिन्हें जदे ओ चक मतलब जिन्हें भुतेड़ियों कहवे मारवाड़ी में वो आव तो विन में चप्पल उछाड़ता, चप्पल ऊंची जाइला और लिटरली वह थोड़ी ऊपर जाए पचबाजी नीचे आती। नॉर्मल हवा में तो चप्पल नहीं उड़े पर विन में वह हवा में इतनी शक्ति वेवे कि वह भारी चीज ने भी ऊपर ले जा सके। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहवे कि यदि कृष्ण लीला ने समझनी है तो गांव में जाना बहुत जरूरी है। यदि आप ग्रामीण परिवेश रहा हो तो बहुत इजीली आप कृष्ण लीला ने हाथे कनेक्ट कर सकोला। और यदि शहर में पलिया बढ़िया हो तो भगवान लैपटॉप रे माथे तो काम नहीं करियो। तो कीकर भी आने ध्यान पड़ी बच्चों ने कि वास्तव में वो कैडो और जो तृणावर्त है वो कौन हतो, कीकर आयो, कहीं भी हो दे ठीक है, कुछ बवंडर हतो, कुछ वीडियोस देख ही ला। पर जो ग्रामीण परिवेश वाला है वे एकदम कनेक्ट कर सके, हाँ 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 यूं आया करे तूफान। तो इन हारू वो तूफान जान करे इन रूप में आयो कि मैं भारी कृष्ण ने भी उठाई ले जाए सकूं। विनय पचे कहीं भैया तो कहवे मुहूर्तम भवद गोष्ठम रजसा तमसा वृतम सुतम यशोदा ना पश्यत अस्मिन्यस्तवती यतः। एक क्षण भर हारू, एक मुहूर्त हारू पूरो जो गोष्ठ हतो, जो पूरो गोकुल हतो या जो वो एरियो हतो वो पूरो कहीं वेगो रजसा तमसा आवृत। इन दो अर्थ है। रजसा मतलब रज मतलब धूलरा कण और तमसा आवृतम मतलब अंधकार। जदेड़ो भुतेलियो आवे जने चारी तरफ अंधकार भी वे जावे है नहीं, मतलब सूरज की लाइट इतनी प्रॉपर नहीं दिखे। तो रजस भी हतो, धूल भी हती और तमस भी हतो, अंधकार भी तो। बहुत सुंदर श्रीधर स्वामी पाद, नॉट श्रीधर स्वामी, आई एम सॉरी, जीव गोस्वामी पाद आपने वैष्णव तोषणी में लिखे कि जो रजसा एंड तमसा है, रजसा रो अर्थ है रजोगुण और तमसा रो अर्थ है तमोगुण। तो जको हृदय रजोगुण और तमोगुण भरियोड़ो है वटे कृष्ण रा दर्शन नहीं वेवे। जिन हृदय रे मायने रजोगुण है और तमोगुण है विण हृदय थी यहाँ पे कृष्ण रो साक्षात्कार नहीं कर सका, भगवत साक्षात्कार नहीं वे सके। तो व्यक्ति ने कम सतोगुण और सतोगुण भी ऊपर शुद्ध सत्व में स्थित रहना पड़ेगा। तो अटे कहीं भी हो जदे और राक्षस आयो
तो इतरो भयंकर वटे रजोगुण और तमोगुण वेगो कि विनी प्रधानता रे कारण अगली लाइन में कहवे सुतम यशोदा न अपश्यत। यशोदा आपरा सुत ने न अपश्यत, पश्यत मतलब देखनो, न अपश्यत नी देखियो, कटे तस्मिन न्यस्तवती यतः। विण जगह माते जटे आपरा बेटा ने बिठाई यशोदाजी गया था, वटे आपरा बेटा ने यशोदाजी नी देखियो हमें। क्यों? क्योंकि चार ही तरफ जो है वो बहुत भयंकर और धूल मिट्टी और अंधकार वे चुको थो। परंतु जीव गोस्वामी बड़ो सुंदर बतायो कि रजोगुण और तमोगुण री जटे बहुलता है बटे कृष्ण दर्शन नहीं वे सके। इने हारू अपने साधन भक्ति रे माध्यमों रजोगुण और तमोगुण बारे निकलन रो प्रयास करना पड़ी। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मारो अर्थ कई है? तमसह मां। तमस मतलब अंधकार, तमसह मां, मां मतलब मां वालों मां नहीं, मां मतलब नहीं। तमसह मां, तमस में मत रहो, तो कहीं करो ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ जाओ। तमोगुण में मत रहो, एटलीस्ट सतोगुण की तरफ जाओ, और देन सतोगुण भी शुद्ध सत्व में स्थित हो। यदि वास्तव में भगवत प्राप्ति करनी है तो विनाहारू जीव ने खुद ने एटलीस्ट विन स्तर तक लाना पड़ेगा। हमें विनय पचे कहीं भी हो तो अगला श्लोक में कह रहे हैं 23वां श्लोक में, न अपश्यत कश्चन आत्मानं परम चापि विमोहितः तृणावर्त निसृष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुतः। कि तरणावृत विण तूफान रे मायने विण चक्रवात में बालूरा कण इन तरीकाओं फेंकतो तो कि लोग नी तो खुद ने देख सकता था, न अपश्यत कश्चन, नी तो लोग खुद ने ना दूजा ने देख सकता था, और वह सब एकदम घबराएगा, अरे कहीं भी हो, इतना तूफान आएगा, कहीं भी हो। और यशोदा जी जो ही वो तूफान थोड़ो सो कम पड़ियो तो यशोदा जी तुरंत विण स्थान माते आया, जटे की वो बालक हतो, कि नहीं तो हाथ नहीं दिखे रो है, इतरो भयंकर तूफान हतो। तो कहवे इति खर पवन चक्र पांशु वर्षे सुतपद विम बला विलक्ष्य माता अति करुण मनुस्मरन्त्य शोचत भुवि पतिता मृत वत्स का यथा गो। बड़ो सुंदर तुलना करी है। यशोदा जी जदे वो अंधड़ थोड़ो सो कम पड़ियो या थोड़ो मतलब दिकन ढुको तो तुरंत विन स्थान माते आया जटे आपरा बेटा ने बिठायो तो, और वटे वो बेटो हमें नहीं है। विन टाइम यशोदा जी री एड़ी स्थिति वेगी कि वे आपरो बिल्कुल आपो खोई दियो, जमीन माते पड़ गई और बहुत विलाप करे है। किन तरीकाओं तो केवे मृत वत्स का यथा गो हो। जिन तरीकाओं एक गाय आपरे पुत्र या विनो जो वत्स है वो जदे मर जावे जने वा गाय की कर विलाप करे, व्यू यशोदा जी विलाप करे है आपरे पुत्र रे हारू। बहुत भयंकर यशोदा विलाप करे है। जीव गोस्वामी पाद तो इनमोइनु वो जो शब्द है मृताहा, मृता शब्द ने केन बतावे कि यशोदा जी केवल विलाप नहीं करे है अपितु वे खुद भी मृत प्राय वे चुका है। एंड दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। यदि किनोई मतलब प्राण प्यारो पुत्र जिन्हें आप 1 मिनट पहले तो और वही बुढ़ापा में भी ओढ़ो, यशोदा एंड नंद महाराज री तो उम्र काफी ज्यादा हती, लगभग वह आपरे 60s में या एड़ा वेला, मतलब वृद्ध वे चुका था वे बेसिकली। तो विण समय पुत्र वियो, विण पुत्र ने हैंगो पहली मारण हारू राक्षसी आई, विने पचे वो छकड़ो माते पड़ गो, और हमें वो एक एड़ो असुर आयो है
जको बच्चा ने गायब करे नीच लेगो तो यशोदाजी रो तो मतलब विहार माते कई वीतेरी है विने शब्द में कहना तो बहुत मुश्किल है। तो इन हारू सुखदेव गोस्वामी कह दियो भुवि पतिता, एकदम नीचे पड़ गया यशोदा जी। और मृत वत्स का यथा गो, जो बछड़ा रे मरिया पचे गाय की कर विलाप करे, व्यूं यशोदा जी आपरा पुत्र रे इनमें विलाप करन टूका, जोर जोरू यशोदा जी रोवन टूका, कृष्ण कटे है, हे कृष्ण तू कटे है, इन तरीका हमें कहीं भी हो। जब वो तूफान हालेरो है विन टाइम तक तो लोगों ने हुणीजियो भी कोनी, हाव हल्लड़ इतरो बहतो तो, पण विने पचे तो के वे रुदितम अनु निशम्य तत्र गोप्यो भृशम अनुतिप्त धियः अश्रुपूर्ण मुख्यः रुरु दुर नुपलक्ष्य नंद सुनुम पवन उपारत पांशु वर्ष वेगे। जदे इन 500 वर्ष वेगे, आज जो धूलरी वर्षा बहती थी, इनो जो वेग है वो उपारत जदे बंद वेगो तो कहीं करियो रुदितम अनु निशम्य गोप्य, वे जो गोपियां हैं वे यशोदारो रुदन हुनिया। शहरों में तो किन्हीं घरे डेथ भेजावे तो भी उन्हें फोन करे बुलाना पड़े कि मार घरे डेथ वेगी है, तो बच्चे लोग आवे हुणे जने। पर गाँव में तो आपकी नहीं बुलाओ थोड़ी कि मतलब डेथ हुई है, क्योंकि घर खने खने है, तो जिन्हें कुछ एडो वे जावे अप्रिय घटना तो वे जोर जोरू रोनो शुरू कर दे, वैराजी बहनो शुरू हो जावे, और फिर आवाज ने हुणे ने बाकी लुगायों भी वटे आए जावे, अरे यार घरे क्यों वैराजी वे, कहीं भी हलो 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 हलो, तो पूरा गांव वटे भेड़ो भेज जावे। मतलब विद इन फ्यू मिनट्स जो ही लोगों ध्यान पड़े अजय तक भी लोग तुरंत वटे पूगना शुरू हो जावे। तो कि नहीं बुलावे को नहीं, कोई निमंत्रण नहीं देवे कि आप आओ, वे आवाज हुणे ना वे इनिच तरीकाओं। बट सिटीज में वो नहीं है। कुछ दिन पहले, आई थिंक सप्ताह भर पहले, मैं जिन टावर में रहूं इन्हें हामला टावर रे मायने किनी मृत्यु वेगी, तो मैं जस्ट मतलब उबो तो बालकनी में और वटी नु मेरी डेड बॉडी ने आपरे टावर में बाहर लेना था, तो ध्यान है डेड बॉडी आवे है कि नहीं, कोई मरियो है, पर वटे जाइन तो नहीं पूछियो कि किने घरे मृत्यु वेगी, हालो में मिले ना हो। तो शहर में तो नहीं है कल्चर, पर गांव में तो है आ चीज कि नहीं एटलीस्ट मिले ना हो। तो सब जो गोपियां हैं वे भी, अरे यशोदा क्यों रोवे रही है, इज एवरीथिंग ओके, सब ठीक तो है यशोदा घरे। तो सब गोपियों यशोदा जी रवटा आएगी, और जब यशोदा ने देखे कि यशोदा कहीं करे रही है तो कि यशोदा तो रोवे है, अश्रुपूर्ण मुख्य, यशोदा बहुत रुदन करे है। तो वे गोपियां जदे बाल कृष्ण लाल ने नहीं देखियो तो वे ही अश्रुपूर्ण, अपनी आंखों में आंसू भरिया, और वे 30 40 50 जितनी भी गोपियां थी हमें वे सब हाथे मिलेन रोवन ठुकी, सब एक हाथे रोवे रही है, हे कृष्ण कटेगी और, अरे देखो देखो हमार तो अटेज बिठायो तो कटेगी और। राधा गोविंद महाराज के वे विन गोपियां रो रुदन होने कुछ गोप भी आएगा वेला बटे, जदे गोप देखियो कृष्ण नहीं है, हमें कोई लेन गियो वे तो वटी ने भी जाओ, बच्चों गाया बीच वेगो भी न हो जाए कटे, तो के शायद गोप भी रोता वेला, वही कुछ विलाप करता वही, अरे कृष्ण कटे गियो। अटी ने वो जो राक्षस है तृणावर्त, वो कहीं करे रो है, वो कृष्ण ने उठाई ले गो, तो के वे तृणावर्तः शांतरयो वात्यारूप धरोहरन कृष्णम नभो गतो गंतुम नाशक्नोद भूरि भार भृत। हमें वो असुर भगवान ने आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गो, और विने बाद में भगवान आपरे शरीर रो जो भार है वो बहुत अधिक बढ़ाए दियो। भगवान बहुत भारी वेगा बटे, इतना भारी वेगा कि विन असुर ने लागो कि वो बिल्कुल मतलब मैंने नीचे पटक देला।
बहुत मतलब बहुत ज्यादा भारी लागन ठोका, हमें भी एनु ऊपर जाई जैरो नहीं है। तो बड़ो सुंदर इन लारे भाव भाव बतावे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की तो शायद। ओके, अगला विणमा इन्हें बतावे रहा है कि नेक्स्ट श्लोक में कि क्यों वो असुर रुक गो, या चलो अब एनाटिस डिस्कस करना कि वो असुर ऊपर जातो तो विन टाइम शायद कृष्ण हड़का वेगा था जने वो उठाई ले जाए सक्यो ऊपर, पण हमें कृष्ण एकदम भारी वेगा पाचा। क्यों? तो इना कुछ कारण बतावे आचार्यगण, बहुत सुंदर। इन्हें हारू श्रीमद् भागवत जो है चैतन्य चरितामृत में आवे कि भागवत हुन्नी छई जे भागवत रे मुख हूं। दो प्रकार रा भागवत कहे, व्यक्ति भागवत एंड ग्रंथ भागवत। जो ग्रंथ भागवत है इन्हें हुणो विण व्यक्तियों जो खुद भागवत है। तो आपे लोग किणु हुणो रहो, आपे लोग हुणो रहो इन तीन महाभागवतों, श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी पाद एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये तीन आचार्य अपार हामी विराजियोड़ा है और वे बतावे रहा है इनो अर्थ ओ है, इनो अर्थ ओ है, इनो अर्थ ओ है। और आ कृपा श्रील प्रभुपाद रही है। नहीं तो मैं क्लिप देखता तो राजेंद्र दास जी महाराज जी में वे कहता कि आज रे समय में सब ज्यादा यदि किनोई तिरस्कृत या जिन चीज रो मतलब बहुत अधिक अनऑथेंटिक जिन्हें कहवे तो वाह भागवत ने बनाए दी लोग। कोई भी व्यक्ति जिन्हें कुछ ध्यान नहीं है, कुछ नहीं था, वो भागवत जी री पोथी ले और बैठे इन भागवत कथा करनी शुरू कर देगा। विण में वे कहवे कि मैंने एक कोई वीडियो बतायो, विण में एक कथावाचक कथा करणु पहली आवे और सुंदर तरीका नाचे है, मतलब एडो लागे जाने वो कोई अच्छो कथक डांस शीख्योड़ा वे ज्यों। विने पचे वे व्यास आसन माते आइन बैठे और व्यास आसन माते भी एडी भाव भंगिमाओं बतावे कि बस वे खाली उबा नहीं वे बाकी डांस ही करे। भागवत रे नॉम माते पति पत्नी रा चुटकुला, घर में की कर रहनो, क्योंकि आचार्यों री चरण आश्रय में भागवत नहीं पढ़ी जाए। अशुल प्रभुपाद बतायो कि नहीं, भागवत पढ़ने रो एक तरीको है और इन तरीकाओं पे इन आचार्यों रे चरणों में बैठे इन श्रीमद् भागवत पढ़ा रहा हूं तो कई चीजों अपने और क्लियर वे रही है। तो वे आचार्यगण बतावे कि क्यों कृष्ण हमें पाचा भारी वेगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहवे कि भगवान जब ऊपर जाता था तो इनमें हैंगो पहलो भाव तो वो है कि भगवान ऊपरों देखना चाहता था, आकाश में विहार करना चाहता था। और जो स्वर्गरा देवता है व्यारी भी इच्छा वह रही है कि मालोक जदे गर्भस्थ कृष्ण हता जदे तो आई स्तुति करी थी, पर हमें एक गर्भस्थ शिशु कृष्ण गर्भ बारे आएगा है, बहुत सुंदर यारो इतरो सुंदर रूप है, इन मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान के डोंट वरी, कई काम एक हाथे कर दे हूं। तो कृष्ण इतना ऊपर गया कि देवता भी सब कृष्ण का दर्शन कर लिया। कृष्ण ने आकाश में विहार करना तो भगवान वो भी कर लियो और जितने नीचे सब गोपियों रे रोवन री आवाज आई। तो भगवान देखियो ओ सब गोपियों तो नीचे रुदन करी रही है मारे हारू, हमें भी उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण कहीं करियो, भगवान आपरा शरीर रो भार वडाए दियो। कितरो भार वडाए दियो न अशक्नोत, वो जो असुर हतो वो हमें विण भार ने और अधिक सहन नहीं कर सकियो और भगवान केड़ा लागे रहे विण असुर ने। तो अगला श्लोक में कहवे तमस्मान मन्यमान आत्मनो गुरु मत्तया गले ग्रहित
उत्सृष्टुम नाशक्नोत अद्भुतार्भकम। भगवान इतना भारी वेगा कि विण असुर ने लागो कि वो तो कोई विशाल पर्वत है या कोई भारी लोहरो जो गर्डर टाइप रो वेवे वेड़ो इतरो भारी लोहारो कोई पिंड है जको की मारे गळाऊ लटक गो है। और कृष्ण कई करे रहा है, गले ग्रहित भगवान विने गळाऊ पकड़ लियो। बड़ो सुंदर इन माते भी भाव बतावे आचार्यगण। कृष्ण गळाऊ क्यों पकड़ियो विने? कृष्ण विने गळाऊ क्यों पकड़ियो? और कुछ भी कर सकता। आई थिंक जीव गोस्वामी कहवे इन्हें, जीव गोस्वामी इच किया है शायद। तो वे कहवे कि वो जो राक्षस है वो भगवान ने ऊपर लेन गयो है और भगवान कुछ बाल्य लीला करे रहा है। तो जदे बालक ने आप यदि कुछ एड़ो कुछ ऊपर फेंको या विने की करी लागे बालक ने कि मैं थोड़ो सो मतलब रिस्की जोन है, तो वो तुरंत गर्दन मोइनू आपाने पकड़ लेवे। वो एक नेचुरल स्वभाव है। आई थिंक काले या परसों ही मैं देखियो किशोरी भी इन तरीकाओं कुछ करती थी और वह एकदम विने लागो कि हमें मैं हेठी पड़ जाऊं तो वह तुरंत मैंने गर्दन माऊ पकड़ लियो। वो भी कारण वे सके कि गर्दन पतली वेवे तो बच्चों झट बात घाल ले, वो भी एक रीजन वे सके। परंतु एक नॉर्मल, चूंकि मैं वो पहली पढ़ियो तो मैंने एकदम कनेक्ट भी हो कि यस भगवान भी यूं ही इन तरीकाओं पकड़ियो वे लाविने तृणावर्त ने बच्चा रो स्वभाव है। तो भगवान इन स्वभाव रे अनुरूप करे रहा है, वे तो लीला खेले है। श्रील गुरु महाराज जदे ही भगवान री लीला आवे तो भगवान गुरु महाराज के वे कृष्ण लीला करे कोनी, कृष्ण लीला खेले। भगवान हर समय खेले है। तो वे तो विण आपरा बाल स्वभाव रे कारण करे रहा है। यहाँ तो कुछ खेल खेलना है कहीं कि विण राक्षस ने गले ग्रहीतम, विने गड़ा में पकड़ लियो। वो राक्षस के हट 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 हट, परंतु भगवान तो उतना रो जो केस था, या तो पकड़े नहीं और पकड़े तो पाचो छोड़े नहीं। ब्रज रे मायने एक कहावत है कि यदि कि नहीं कोई भूत लाग जावे, यदि कि नहीं कोई भूत चिपक जावे तो विने कोई झाड़ फूंक करो कुछ एड़ो करो तो विन भूतरो निवारण वे सके। परंतु यदि कि नहीं और नंदरो पूत लाग गो तो पचे वो व्यक्ति रे भले केड़ो ही झाड़ो करो कुछ भी करो वो पाचो छोड़े को नहीं विने। भूत तो 1% निकल सके पर वो नंदरो पूत पाचो नहीं निकले। तो एडो ही नंदरो पूत और जो कृष्ण है बाल कृष्ण लाल विने गर्दनू पकड़ लियो असुर ने और भगवान भी ने छोड़ेरा नहीं है। वो असुर प्रयास करे कि कृष्ण ने हटाए दूं पर गाबड़ू इतरो टाइट पकड़ियोड़ो है कि बिल्कुल छोड़ नहीं पावे रहा है। और विन टाइम विन असुर ने लागो अद्भुतम अर्भकम कि अरे अरे वो जो बालक है वो बालक तो कोई साधारण बालक नहीं है। मैं तो एड़ा एड़ा कई बालकों ने मारिया हूं पर वो बालक एड़ो कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो कोई अद्भुत बालक है। इन तरीकाओं वो मने पकड़ लियो और हमें छोड़ेरो नहीं है। विने पचे कृष्ण काय करियो तो के गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनः। भगवान हमें विण दैत्य रो जो गड़ो है वो इतरो टाइट पकड़ लियो कि विण दैत्य रो मतलब दम घुटन ढुको रो, विनी सांस घुटन ढुकी। और निर्गत लोचन, विना जो लोचन है जो विनी आंखें हैं वह बारे आएगी, निर्गत बारे आएगी। अव्यक्त रावो न्यपतत सह बालो व्युसर व्रजो। और वो जो असुर है इन तरीकाओं विना दम घुटन ढुको नी तो वो हाका कर सकियो
नी वो आपरा हाथ पग हिलाए सके। आप शब्द देख जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिस्कस कर रहा। नी तो वो असुर कुछ हा हू कर सकियो, हाँ, कुछ चिल्लावे कुछ करे, नी वो हाथ पग हिलाया, और दम घूटणो वो ऊपर ही मर गो, आकाश में ही। और विनय पचे कहीं वियो सह बालह, मतलब बालक रे सहित, न्यपतत, नीचे पड़ गो। किन जगह माथे पड़ियो तो केवे व्यसु व्रजे है, जो व्रज री निर्जीव भूमि हती वटे ओ बालक रे हाथे नीचे आई पड़ गो। बहुत सुंदर इनो तात्पर्य लिखे आचार्यगण, बहुत सुंदर तात्पर्य। वे केवे कि मोस्टली श्रील जीव गोस्वामी पाद इनो बहुत मोटो लिखियो है वैष्णव तोषणी में। जीव गोस्वामी पाद केवे कि भगवान विने ऊपर क्यों मारियो, पहली चीज तो, और दूजो ए शब्द क्यों किया हटे, कि वो कुछ भी नहीं कर पायो। तो बतावे कि इन लारे एक कारण है, बहुत सुंदर कारण बतावे कि जिन समय भगवान पूतना ने मारी, तो पूतनारा जदे भगवान प्राण पीवन ढोका, जदे भगवान स्तन रे माध्यम पूतनारा प्राण रो पान करण ढोका, विन टाइम काई वियो तो केवे कि विन टाइम रा पूतना बहुत घबराएगी, विने जदे पीड़ा भी तो वह जोर जोर हाका करण ढोकी, आपरा हाथ पग पटकन ढोकी, और जदे वह जोर जोर चिल्लावन ढोकी तो जो ब्रजवासी है वे बहुत अधिक डरगा। इतनी जोर पूतना चिल्लाई तो ब्रजवासी बहुत अधिक डरगा। तो भगवान हो चियो कि मैं क्यों सबने पाचा डराऊं, अगर इन राक्षस ने मैं नीचे ले गए मारूंला तो कहीं वेला सब लोग डर जाई, वे सके वही हाका वगैरह करे। तो भगवान एडी लीला करी कि विने ऊपर ही मार दियो, और वो कुछ चिल्ला चोट नहीं कर सकियो, कुछ नहीं, एकदम विनो दम घुटियो एंड ही इज डेड। तो भगवान इन लीलाओं को बतावे रहा है कि ताकि हमें जो व्रजवासी है वे डरे को नहीं। इन हारू सुखदेव गोस्वामी पूतना उद्धार लीला में 2 बार कियो है डरन रो शब्द। जो व्रजवासी है वे पहली तो पूतनारी चीख हुणे डरगा, और सेकंड बार पूतनारो विशाल शरीर देखे डरगा। तो 2 बार ब्रजवासी डरगा। तो भगवान के वे एटलीस्ट 2 बार भी बजाय 1 बार ही भी डर लागेला इनो शरीर देखे, तो कम कम इन्हें ऊपर ही मार देना चाहिए। इन हारू भगवान विन राक्षस ने ऊपर मारे और इन तरीकाओं मारे कि वो कोई हाका नहीं कर सके। इन हारू में क्या है, जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ पग नहीं हिलाया वो, कुछ चिल्लायो करियो को नहीं, हमें कहीं भी हो। पर नीचे जो गोपियों है ध्यान है तो इतनी ध्यान है बाल कृष्ण कटे हैं। तो कहते तम अंतरिक्षात पतितम शीलायाम विशीर्ण सर्वा वयम करालम पुरम यथा रुद्र शरेण विद्धम स्त्रियो रुद्यते ददृशुहु समेता। वो जो राक्षस है वो हमें ऊपरों अंतरिक्ष में मर चुको तो, और ऊपरों वो बिन बालक रे हाथे सह बालो, बालक रे हाथे एक बहुत भारी चट्टान, मतलब एक पत्थर હતો, विण पत्थर रे माथे आईन वो पड़ियो, और एडो लागो जाने आकाशों एक कोई भारी पत्थर नीचे पड़ियो है। कटे आईन पड़ियो तो कहीं कहे तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम, एक शिला रे माथे आईन पड़ियो हो। बड़ा सुंदर इनो भी अर्थ आचार्य पाद बतावे। और वो जो बालक है कृष्ण वो इन हाथे है, भगवान विने वक्ष स्थल माते है, और इन्हें मतलब इनमें इन श्लोक में तो नहीं कियो भगवान कटे है, परंतु आचार्य पाद बतावे रहा है भगवान कटे है तो केवे विनी छाती रे माते है। अगला श्लोक में केवे उर्सी, विनी उर्सी रे माते है, छाती माते है। तो ओ पत्थर माते आईन क्यों पड़ियो, मर तो ऊपर ही गोतो, ओ नहीं तो कि वो नीचे आईन पड़ियो जने मरियो, मर तो ऊपर गोतो आकाश में।
तो पत्थर माते क्यों आईन पड़ियो? तो आई थिंक जीव गोस्वामी बात कह रहा है कि वो जो राक्षस है इन्हें नीचे किन जगह माते पटकणो है वो भी भगवान सेलेक्ट करियो कि यार लाली वार पूतना ने मारी थी, पूतना हेठी पड़ी जने वा कई वृक्षों ने खत्म कर दिया था। कई वृक्षों ने खत्म कर दिया था। 6 कोस इतरो मोटो पूतनारो शरीर हतो, 18 किलोमीटर तक रो, जेने 12 मील भी कहेवे, इतरो मोटो पूतनारो शरीर हतो। और वितरी एरिया में जितराई वृक्ष हता वे सब वृक्ष पूतनारे नीचे दबेन चकनाचूर वेगा था। यद्यपि वे वृक्ष जो हता वे तो कंसरी तरफ रहा था, तो भगवान चाहता तो वटे भी पटक सकता, राइट? वटे पटक देता तो कंसरा कुछ लोग मर जाता, परंतु इना कई रीजन है कृष्ण क्यों वटे नहीं पटके इन जगह माते पटकिया। क्योंकि वे जो गोपियां हैं व्यारे हारू तो वो एक एक क्षण एक एक वर्ष रे समान लागे है, या वर्ष का युग रे समान लागे है कृष्ण री अनुपस्थिति में। इन हारू भगवान एडी जगह माते लाइन पटक्यो विन राक्षस ने कि कृष्ण ने सब पहली गोपियां देखे। पूतना ने तो भगवान बारे ले गाता व्रजू, और विने बाद में विने मारी, हाँ जटे कंसरो एरियो है वटे पटकेन मारी। परंतु इन तृणावर्त ने तो बिल्कुल नंद भवन रे हामीज भगवान हेठो पटकियो, ताकि गोपियां री आ पीड़ा हमें जल्दी खत्म वे सके। और अगर नंद भवन रे हामी कटी जमीन माथे पटकी तो कोई गायों मर सके, कोई बच्चा मर सके। तो भगवान एक चट्टान, एक शिला देखी और विन शिला रे माथे विने पटकियो, ताकि और किन्हीं कोई क्षति नहीं पहुंचे। Are you getting the point? मतलब आचार्य गण कितरो डिटेल रे मायने बतावे रहा है, और इतरो ऊपरू मोविन शिला माते पड़ियो कि विना जो भी अंग हता वे सब अंग विना एकदम शत विक्षत वेगा था। तो कृष्ण कटे हता विन समय, तो अगला श्लोक में कहवे प्रादाय मात्रे प्रतिहत्य विस्मितः कृष्णं च तस्यो उरसी लंबमानम। विन समय कृष्ण विन राक्षस री जो उर्सी है, जो छाती है, जो वक्ष स्थल है बटे हता किकर, तो कहवे कि भगवान विन राक्षस ने मारियो विन टाइम भगवान विने गळा रे मायनु आपरा दोई हाथों पकड़ लियो तो, राइट? तो जदे कोई बालक दोई हाथों पकड़ ले तो वो बालक आगेरी तरफ रेवे, और असुर जदे हेठो पड़ियो तो ओ किकर पड़ियो, तो आचार्य चरण बतावे कि वो असुर आपरी जो पीठ है, पीठ रे बल नीचे पड़ियो तो, मतलब एकदम सीधो आइन पड़ियो तो नीचे, पेट रे बल नहीं पड़ियो, पीठ रे बल पड़ियो। तो कृष्ण नीचे दबिया कोनी, अपितु कृष्ण विने छाती रे माते खेले रहा है, या विने जे कोई वक्ष स्थल माते बैठा है। तो भगवान रे कुछ नहीं वियो, भगवान विनी वक्ष स्थल माते उर्सी माते खेले रहा है, लंबमानम स्थित था कृष्ण विन समय। और विन टाइम काई करियो, हैंगाऊ पहली गोपियां देखियो। इन हारू भगवान वा जगह चुनी ताकि गोपियां हैंगाऊ पहली देखे। गोपियां कृष्ण ने देखिया, विन असुर ने देखियो, और गोपियां तुरंत दौड़ेंगी। तो कहीं गोपियां ने डर नहीं लागो कि अरे एडो राक्षस है, इन राक्षस रे खने जाओ, कहीं था जीव तो है, मरियो है, कटी माने खाए जाइला। तो के नहीं, गोपियां कृष्ण प्रेम रे मायने इतनी मतलब वे काई कहवे आप्लावित वे चुकी थी, व्या में कृष्ण प्रेम इतरो अधिक हतो कि व्या ने ओ भी सुध नहीं री कि वे बिन राक्षस रे खने जावे है। सेम लाइक जिन समय पूतना रे वक्ष स्थल माते ठाकुर जी खेलता था तो गोपियां तुरंत जाइन भगवान ने उठा लिया। अरे पूतना थारे भी कुछ नुकसान कर सके तो कोई बात नहीं, कृष्ण तो सुरक्षित है। आ प्रेम री पराकाष्ठा है, वात्सल्य री पराकाष्ठा है।
गोपियों रे जेड़ो भगवान रो भक्त और कोई नहीं है। इन्हारो महाप्रभु बार बार और श्लोक याद करना चाहिए। रम्या काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। भगवान री आराधना एड़ी करो जेड़ी व्रज री वधुआ करी है। प्रेम ठाकुर जी में केड़ो अगर किनो वात्सल्य भाव है तो केड़ो वात्सल्य भाव वेणो चाहिए व्रज वधु। इन गोपियों रो जेड़ो वात्सल्य है। अद्भुत। तो वे गी और जाए ने ठाकुर जी ने वेने असुर रे छाती माताओं लेन आई और लाइन सीधो यशोदा जी ने दे दियो। और हमें वे देख रहा है कि अरे अरे वो बालक तो एकदम ठीक है। इन्हें ऊपर लेन गया इन बालक ने, इन्हें सब कुछ करियो पण ओ बालक तो इन्हें कुछ वियो तो नहीं है। कटे कोई ने तो खरोच भी नहीं आई है बालक रहे तो एडो की करवे को। वो तो बहुत अचंभारी बात है। तो सब जना प्रसन्न भी हता कि चलो कोई बात नहीं ज्यों भी वियो परंतु कमु कम वो बालक मतलब सुरक्षित तो है। विना पचे कहीं भी हो तो कहे कि वे हैंगो पहली वीण बच्चा ने लेन आवे कृष्ण ने और लाइन यशोदा जी ने देवे और यशोदा जी हैंगो पहली विना स्तन पान करावे आप दूध पिलावे। क्योंकि बच्चों यदि कुछ दूध पीवे है कुछ खावे पीवे है तो इनो अर्थ है कि हमें वो बच्चों ठीक है। इन हारू यशोदा जी विने दूध पिलायो और विने जो शरीर हतो विने यमुना जी रे मायने व्यवहार दियो। पर हमें मोटो डाउट है कि वो बालक रे तो कुछ भी नहीं वियो और वो असुर एकदम मर गो। इनो का एक कारण है। सब जना आपस में डिस्कस करे हैं। तो वे अगला श्लोक में कहे अहो बत अति अद्भुतम रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितो अभ्यगात पुनः। आ तो बहुत आश्चर्य री बात वेगी कि ओ एक कोई राक्षस हतो ओ इन अबोध बालक ने ओठानी ओ बालक जो है वो पूर्ण परमेश्वर है। ओ बालक जो है वो अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक है। पण के इन अबोध बालक ने और राक्षस लेन गियो पाछो नीचे पटक्यो और ओ राक्षस की कर मर गो। कहीं ओ बालक कटे इन राक्षस ने तो नहीं मारियो है। तो के नहीं 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 क्यारी बात करो। ओ छोटो सो बालक जो अबोध है इन हारू वटे कृष्ण या और कोई शब्द यूज नहीं करे बालो शब्द यूज करियो। वो तो छोटो बालक है। वो छोटो बालक कृष्ण एड़ा मोटा राक्षस ने कीकर मार सके नहीं 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 और नहीं दे सके। अच्छा तो बालक कीकर मर गो नॉट बालक आई मीन जो राक्षस है वो राक्षस कीकर मर गो। तो बतावे हिंसः स्वपापेन विहिंसित खलः साधुः समत्वेन भयाद विमुच्यते। और राक्षस की कर मरियो है तो के वे हिंसः स्वपापेन जिन तरीकाओं जो राक्षस है वो आपरा पाप रे कारण मरगो है। वो बालक इन्हें नहीं मारियो है और राक्षस तो आपरा कर्मो रो फल इनो एड़ो तो कि ओ किनो दूजारो बुरो करण गियो और वो खुद मर गो। तुलसीदास जी कहवे काहुन कोहु सुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। अरे कोई व्यक्ति दूजा ने दुख नहीं देवे नहीं सुख देवे। वो तो केवल और केवल अपरो मन रो वहम है कि इन्हें कारण ओ मने सुख दियो ओ मने दुख दियो। तुलसीदास जी के काहू न कोहू सुख कर दाता कोई की नहीं सुख नहीं देवे या दुख नहीं देवे। तो कौन देवे तो के निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। हे भाई सब जना तो आपरा जो कर्म है इन कर्म रे कारण आपरो भोग भोगे है। तो इन इस तरीका वो जो राक्षस है इना कर्म एड़ा था। इनो हिंसक स्वभाव जो है वो हिंसक स्वभाव आज इनो पतन करियो है और कुछ नहीं। वो आपरा कर्म रे कारण इन्हें आजा गति भी है कि वो नीचे पड़ियो है।
ओ है ब्रजवासियों रो स्नेह। कृष्ण यद्यपि बार बार आपरो ऐश्वर्य बतावे है, परंतु ब्रजवासी कहे अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो बालक है। वे भगवान ने मानने तैयार ही नहीं है कि वो बालक वे राक्षस ने मार सके। वो तो परम सुकुमार बालक है, अजय तो बिल्कुल छोटो है, वो की कर मार सके नहीं। वास्तव में तो इनो जो हत्यारो है, इन्हीं जो हिंसा है वही इन्हें मारियो है, और कोई नहीं। और दूसरी तरफ कहवे कि साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, और जितना भी ब्रजवासी है वे भयती बचिया है क्योंकि वह पाप रहित है, मेरे हृदय में कोई पाप नहीं है। तो वास्तव में तो अटे बतावे कि वह नंद महाराज ने संबोधित करें किया है कि नंद महाराज आप बार बार इणु वचो हो भयती, बिनो कारण है कि आप में कोई पाप नहीं है। और इवन आचार्य पाद बतावे कि वे बाल कृष्ण लाल रे हारू भी आ चीज की है कि वो जो बालक है वो बार बार वचे है। व्हाट्स द रीजन? क्योंकि वो बालक री कोई दोष नहीं है बेचारा रो, इन्हें तो बार बार ए जो राक्षस है ए इन्हें लेन जावे रहा है, तो इनमें इन बालक री कोई गलती नहीं है। तो इन तरीकाओं भगवान बिनो वध करे। तृणावर्त रो टाइम तो ऑलमोस्ट वे चुका है, और हमें बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ 5-6 श्लोक और है, बट ठीक है बिना पे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन रहा थे पढ़ डाला तो इनमें टाइम लगेगा। तो कल यहाँ पे लोग आगे इन्हें कंटिन्यू कर रहा 32वां श्लोक को, और कुल इन अध्याय रे माँ इन्हें 37 श्लोक है, 37 श्लोक है। तो 32-37 एक काले कर रहा हूँ, और विने बाद में 8वां अध्याय शुरू कर रहा हूँ, जिन मायने की भगवान रे नामकरण संस्कार रो वर्णन है, और भगवान री कुछ घुटमन लीला रो वर्णन है। भगवान की कर धीरे धीरे गोडालिया हाले है, और बिना हाथे मिट्टी खानी, और हमें भगवान माता ने आपरो विराट रूप दिखाए। काले जो देखो वो भी विराट रूप ब्रह्मांड रो दर्शन है, और सेकंड टाइम जो ब्रह्मांड घाट माते लीला भी है वह भी देखो काले कितो वे सके। आज हम पे अटैच विश्राम दें। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।